चुटकी भर नहीं मुट्ठी भर रंग लगाइए। अजय तोता हर्बल गुलाल के संग भरपूर होली मनाइए। इस होली जम के बिखेरिए खुशियों के रंग सेफ और हर्बल तोता गुलाल के संग। शुगर, बीपी, हाई बीपी, पाइल्स की बीमारी, बवासीर जिसे हम कहते हैं, और बहुत सारी बीमारियां जो इंसान को गिरफ्त में ले रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक रोग जो है वो है शुगर। ये कोई बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियों का एक पोटली है ये। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए वैद्यवान का डायबिटीज कंट्रोल पाउडर जो है वो आपके लिए बनाया गया है। इस नंबर पे कॉल कीजिए, दवा मंगवाइए, इस्तेमाल कीजिए और फिर नमस्कार, बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खरगोन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, इंडी गठबंधन को कुर्सी की चिंता, पीएम मोदी के कार्यों की तारीफ। रायपुर में क्रेडा ने किया सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में हुए शामिल। इलेक्ट्रिक वाहन रैली को दिखाई हरी झंडी। कोंडागांव में लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू। कलेक्टर कुणाल दुधावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने की अपील की। सरगुजा वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी। महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर को उड़ान के लिए लाइसेंस जारी। मंत्री रामेश्वर नेताम ने पीएम और सिंधिया का जताया आभार। रायसेन में एक स्कूल परिसर में मिली शराब की बोतलें। पुलिस ने शराब की पेटियों को किया जब्त। शिक्षा विभाग पर खड़े हुए कई सवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर गरियाबंद से है, जहां 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान होगा और तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीटों पर मतदान होगा। वहीं बता दें कि चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर मतदान होगा। साथ ही पांचवें चरण में 20 मई को 49 सीटों पर मतदान होगा। इसी के साथ छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पर मतदान और 7वें चरण में 1 जून को 57 सीटों पर मतदान होगा। वहीं 4 जून को काउंटिंग होगी, जिसके चलते आचार संहिता लग गई है और इसके तुरंत बाद ही प्रशासन हरकत में आ गया है। वहीं नगर में सार्वजनिक स्थानों पर लगे होर्डिंग्स और फ्लैक्स हटना भी शुरू हो गए हैं। साथ ही अन्य रास्तों पर भी राजनीतिक प्रचार सामग्री को उतारने का काम जारी है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने देश में आचार संहिता लागू कर दी है, जिसे लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मैं पूरे देश के साथ साथ चुनाव आयोग को भी बधाई देना चाहता हूं। कामना करता हूं कि पूरे देश में शांतिपूर्ण चुनाव हो, लोकतंत्र मजबूत होगा। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीत करके आएंगी और देश के विकास में बहुत बड़ी छलांग लगेगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर मंत्री बृजमोहन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से कोई चैलेंजेस जो है वो नहीं है। कांग्रेस में कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते। पार्टी जबरदस्ती जो है दबाव डाल करके चुनाव लड़वा रही है। चुनाव आयोग ने चार राज्यों में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। आचार संहिता लागू हो रही है। मैं पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। चुनाव आयोग को भी बधाई देता हूं और इस बात की कामना करता हूं शांति के साथ में पूरे देश में चुनाव होगा और लोकतंत्र मजबूत होगा और मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीत कर आएगी और इस देश के विकास में एक बहुत बड़ी छलांग लगेगी। बीजेपी की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? और जहां कांग्रेस में कई पूर्व मंत्री हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री और कई पूर्व मंत्री लड़ रहे हैं चुनाव, क्या कुछ चैलेंजेस रहेंगे? देखिए, कोई चैलेंजेस नहीं है। जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। कांग्रेस पार्टी उनको दबाव डालकर चुनाव लड़वा रही है और जो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जनता उनको वोट क्यों देगी? नई शिक्षा नीति जो है वो लागू होगी। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए हमने टास्क फोर्स बनाया है और वो टास्क फोर्स की रिपोर्ट छुट्टियों में आ जाएगी और अगला शिक्षा सत्र लागू होगा। तब तक स्कूल शिक्षा विभाग में भी, उच्च शिक्षा विभाग में भी नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। ऐसा है
कांग्रेस पार्टी के पास में अब कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो पूरे छत्तीसगढ़ को गड्ढे में डाल दिया। अब उसको रास्ते पे लाने का काम विष्णुदेव जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी सीटों पर जो अपने उम्मीदवार के नाम तय कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू संसदीय क्षेत्र में प्रचार अभियान में जुट गए हैं। इसी क्रम में साजा धमधा विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के गृहग्राम मोहा भाटा में रखा गई और जहां पर पूरे क्षेत्र से कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू को जिताने का दृढ़ संकल्प लिया गया है और इस दौरान दुर्ग लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में राजेंद्र साहू को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है और कोंडागांव में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद प्रेस वार्ता कर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही धारा 144 16 मार्च से 6 जून तक लगने की सूचना दी। बस्तर लोकसभा की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा कोंडागांव केशकाल पूरी तरह से आएगी। वहीं नारायणपुर विधानसभा आंशिक रूप से प्रभावित होगा और बस्तर लोकसभा निर्वाचन प्रथम चरण में संपन्न किया जाना है। वहीं कलेक्टर ने पूरे जिले में शांतिपूर्ण ढंग से 100% मतदान करने की जनता से अपील की है। यह खबर कोंडागांव से आपको बता रहे जहां पर चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे कोंडागांव से। कलेक्ट्रेट से तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर शांतिपूर्ण मतदान करवाने के कलेक्टर कुणाल दुदावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव के साथ ही 100% मतदान की अपील जनता से की जा रही है। जनता से बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की बात कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कही है कि ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी निभाएं और मतदान करें। कोंडागांव विधानसभा नारायणपुर विधानसभा आता है, उनका इलेक्शन फेज 1 में होगा और जो केशकाल विधानसभा है वो कांकेर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, उसका इलेक्शन फेज 2 में होगा। फेज 1 का जो इलेक्शन है उसके लिए अधिसूचना 20 मार्च को, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च, समीक्षा की नामांकन पत्रों की समीक्षा 28 मार्च, नामांकन वापसी 30 मार्च और 19 अप्रैल को चुनाव होगा। कांकेर लोकसभा के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 28 मार्च को, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल, नामांकन पत्रों की समीक्षा 5 अप्रैल, वापसी की तिथि 8 अप्रैल और मतदान की तिथि 26 अप्रैल को होगा। इसमें जिले के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता लगते ही धारा 144 भी लागू हो चुका है और कोलाहल अधिनियम भी जिले के अंतर्गत लागू हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास पर छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि क्रेडा की तरफ से आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन रैली को हरी झंडी दिखा करके रोड शो का शुभारंभ किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल का रोड शो मुख्यमंत्री निवास से शुरू होकर के भगत सिंह चौक, तेली बांधा चौक, वीआईपी चौक और फुंडहर होते हुए एनर्जी पार्क तक किया गया। बता दें कि इस दौरान सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवहन के क्षेत्र में कई नई विकासशील योजनाओं के द्वारा देश हित में कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी ने साल 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित COP26 सम्मेलन में COP26 सम्मेलन में भारत के महत्वाकांक्षी 5 सूत्रीय पंचामृत लक्ष्य के विषय पर पूरे विश्व को अवगत करवाया था और इस दिशा में क्रेडा की तरफ से विभिन्न अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं के माध्यम से जनहित में कार्य किए जा रहे हैं। रायपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर क्रेडा का सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। सीएम साय ने इसमें शिरकत की है। इलेक्ट्रिक वाहन रैली को भी हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जो विकासशील योजनाएं मोदी जी ने चलाई है वो देश हित में काम कर रही हैं। ये तस्वीरें क्रेडा का सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, इलेक्ट्रिक वाहन को भी हरी झंडी दिखाई। सीएम साय का एक तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर उन्होंने शिरकत की है।
और वहीं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को कुर्सी की चिंता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के लिए काम करते हैं। साथ ही विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने सनातन धर्म को कैंसर की बीमारी बताकर अपमान किया और कांग्रेस मूक दर्शक रह करके देश की 140 करोड़ जनता के साथ जो है अपमान करती रही, उसको देखती रही। उन्होंने कहा कि अब जनता को इसका बदला लेने का वक्त आ गया है। जनता अपने धर्म का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसा करने वालों को भी सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने सनातन धर्म का अपमान नहीं किया बल्कि देश की जनता की जन भावना का भी अपमान किया है। देखिए, मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और ईडी गठबंधन देश की चिंता नहीं कर रहा, वो कुर्सी की चिंता कर रहा है। एक तरफ जहां मोदी जी देश के लिए राजनीति करते हैं, इंडी गठबंधन कुर्सी के लिए राजनीति करता है। उनके गठबंधन के लोग किस प्रकार काम कर रहे हैं, इसको देखने की जरूरत है। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का लड़का अगर ये कहे कि सनातन धर्म कैंसर की बीमारी है, तो क्या इसको इस देश की जनता बर्दाश्त करेगी? और कांग्रेस चुपचाप मुखदर्शन बनकर खड़ी हुई है। ये बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस ने सनातन धर्म का अपमान नहीं किया, बल्कि इस देश के 140 करोड़ जनता की जन भावना का अपमान किया। नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री हमारे साथ मौजूद है। आपने राजवाड़ा कॉलोनी में गिरिराज धाम मंदिर में दर्शन किए हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा मंदिर बना है और जय जो महाराज जी बहुत ही उत्तम है और यहाँ आकर बहुत आनंद की महसूस हुई। आपने विधानसभा कार्यालय का शुभारंभ भी किया है। लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र पटेल जी 2 लाख से जीते थे पिछली बार, इस बार क्या 5 लाख से जीतेंगे? इस बार 5 लाख से जीतेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, नगरीय प्रशासन मंत्री प्रदेश के, आज राजवाड़ा कॉलोनी में गिरिराज धाम मंदिर में दर्शन किए हैं और भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किया है। अंबिकापुर जिले के दरिमा हवाई अड्डे से विमान संचालन की क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है, जिसको लेकर आदिम जाति विकास और किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री सिंधिया का आभार जताया है। बता दें कि मंत्री रामविचार नेताम अपने मंत्रित्व काल में और राज्यसभा सदस्य रहते हुए कई बार जो है उन्होंने सरगुजा वासियों को एयर कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए संसद में आवाज उठाते रहे। आखिरकार वो घड़ी आ गई और दरिमा अंबिकापुर हवाई अड्डे का विमान संचालन का जो है लाइसेंस उसे मिल गया है। अब क्षेत्रवासियों में जो है खुशी की लहर देखी जा रही है। हवाई जहाज में जो है क्षेत्रवासी अब अपना सफर कर पाएंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कार्यालय की ओर से मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा अंबिकापुर को उड़ान के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया है। अंबिकापुर से तस्वीरें ये देख सकते हैं, जहां पर सरगुजा वासी जिस बहुप्रतीक्षित मांग की डिमांड कर रहे थे वो पूरी हो गई है। सरगुजा से विमान सेवा का जो है संचालन किया जाएगा। उड़ान के लिए अब लाइसेंस दे दिया गया है। मंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और साथ ही एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी आभार जताया है। बता दें कि आदिम जाति विकास और किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया है। ये तस्वीर अंबिकापुर से, जहां पर दरिमा हवाई अड्डे को जो है विमान संचालन के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। अब यहां से जो है फ्लाइट उड़ानें भरेंगी और क्षेत्रवासियों को जो है इसकी सौगात, इसका लाभ मिल पाएगा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि और तपोभूमि गिरोधपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन मेले में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गुरु गद्दी और जेतखाम की पूजा अर्चना कर नमन किया। छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली और तरक्की के लिए उन्होंने कामना की। वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुतुब मीनार से ऊंचे जेतखाम में पहुंचकर के पूजा की है। साथ ही ऊपर से दूरबीन की सहायता से प्रकृति के नजारे का आनंद लिया। इस दौरान बता दें कि भंडारपुरी धाम गुरु गद्दीन श्रीन के साथ जो है कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, दयाल दास बघेल भी शामिल रहे। कसडोल से तस्वीरें देख सकते हैं, जहां गुरु दर्शन मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जो है सीएम साय ने जो है विष्णुदेव साय ने यहां पर मेले का शुभारंभ किया और उसमें शामिल हुए। देख सकते हैं सीएम का काफिला जहां पर मेले में शिरकत की है और प्रदेशवासियों के खुशहाली की जो है मुख्यमंत्री ने
कामना की है। देख सकते हैं मुख्यमंत्री का जो है जत्था हेलीकॉप्टर का यहां पहुंचा और साथ ही क्षेत्रवासियों को मेले की सौगात देकर उनकी खुशियों की कामना की। वहीं सारंगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भारत माता चौक के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि नव पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी एलपी पटेल पर पूर्व में कई गंभीर आरोप लगे हैं और ऐसे लोग अगर शिक्षा विभाग के उच्च स्थानों पर बैठेंगे तो शिक्षा की कार्यप्रणाली पर जरूर सवाल उठेंगे। इस दौरान उन्होंने जमकर जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जो है नारेबाजी भी की। हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अभी वर्तमान में जो जिला शिक्षा अधिकारी के लिए एक यहाँ पे नया नियुक्ति किया गया है एलपी पटेल करके, वो प्राचार्य था। उसके प्राचार्य रहते में उसके कार्यकाल में इतने सारे आरोप लगे, इतने सारे उसने गलत काम किए, उसके बाद वह निलंबित रहा, वह बहुत सारे, और उसके बाद उसका ट्रांसफर हुआ, बहुत सारे उसके साथ काम हुए और अभी भी वर्तमान में वो जिला शिक्षा अधिकारी बनने के पूर्व अभी कुछ समय पहले ही बहाल होकर के आया है। वैसे आदमी को जिला शिक्षा अधिकारी बना करके यहाँ भेजना कोई उचित नहीं है। अगली खबर कटनी से, जहां नशे को लेकर पुलिस की पहल लगातार जारी है। इस कड़ी में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के आदेशानुसार इंदिरा नगर बस्ती में एक शाम एक गांव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें कि इंदिरा नगर निवासी करीब 200 महिलाएं और पुरुषों को जो है नशे से दूर रहने और नशा नाश करता है इसका संदेश उन्हें दिया गया। साथ ही किसी भी प्रकार की असुविधा और असामाजिक तत्वों की ओर से गैर कानूनी गतिविधियां करने पर पुलिस को सूचना देने के लिए मोबाइल नंबर भी जो है सार्वजनिक किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं और पुरुषों ने नशा न करने और भय मुक्त चुनाव करने की शपथ ली है। खबर छोटे डोंगर से है, जहां पर 3 महीने से परिवहन का पैसा नहीं मिलने से मालिकों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। दरअसल आमदई माइंस में लगी स्थानीय दंतेश्वरी परिवहन समिति को पिछले 3 महीने से लौह अयस्क परिवहन का भाड़ा नहीं मिल रहा है। इससे स्थानीय दंतेश्वरी परिवहन समिति के सदस्यों में काफी आक्रोश देखने को मिला, जिसे लेकर के स्थानीय दंतेश्वरी परिवहन समिति की तरफ से साप्ताहिक बाजार स्थल में एकत्रित होकर विस्तृत चर्चा की गई है। और बता दें कि स्थानीय दंतेश्वरी परिवहन समिति के अध्यक्ष तामेश्वर उसेंडी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में गौरी ट्रेडर्स ट्रांसपोर्ट की तरफ से लौह अयस्क परिवहन का भाड़ा दिया जा रहा था, जिसका पिछले महीने 3 महीने का जो लगभग 2.5 करोड़ का भाड़ा नहीं मिलने से स्थानीय दंतेश्वरी परिवहन समिति को गाड़ियों की किस्त की राशि जमा करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग मां दंतेश्वरी समिति से अपन यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चला करके जो है हम लोग पेमेंट के लिए जितना भी आज तक हम लोगों ने ट्रिप लगाया है, उन लगभग दिसंबर से लेकर के फरवरी तक का जो नए पुराना ट्रांसपोर्टर था वो उसका पैसा अभी तक हमारे खाते में नहीं डल पाया और उस पैसा को देने के लिए ट्रांसपोर्टर जो है या फिर कंपनी जो भी है अभी तक हमको गोल गोल घुमाया जा रहा है उस पैसा के लिए। और अगर पैसा हमको समय पे नहीं दिया जाएगा तो आगे के जो मतलब हम सोच रहे हैं, वो समिति ने ये सोचा है कि पूरे गाड़ी को बंद करके हम अपना जो है रोड पे आने का फैसला हम लोगों ने लिया है। और वहीं सारंगढ़ बिलाईगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर दिन दहाड़े रानी सागर कोसाबारी वार्ड क्रमांक 1 के पास में एक युवा व्यवसायी की हत्या करके अज्ञात लोगों ने जो है वो फरार हो गए हैं। मृतक का नाम अभिषेक केशरवानी है, जो कि नगर के महाराणा प्रताप मार्केट में अपना व्यवसाय चलाता था, जिसकी हत्या चाकू मार करके अज्ञात लोगों ने कर दी। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसे लेकर के डीएसपी अविनाश मिश्रा ने बताया कि ये जो घटना है इसकी जानकारी होते ही पुलिस बल भेज दिया गया था, साथ ही जांच जो है वो की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। आरोपी जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जल्द से जल्द जो है हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में होगा, ऐसा पुलिस ने कहा। 15 तारीख को अभिषेक केशरवानी नाम के व्यक्ति की, जो कि व्यापारी था, उसकी हत्या का एक केस दर्ज किया गया है उसकी जानकारी मिलने पे। तो उसमें अभी पुलिस के द्वारा अपराध और मर्ग कायम करके जांच की कार्रवाई की जा रही है, विवेचना चल रही है और जो भी संदिग्ध व्यक्ति हमें लग रहे हैं उनके यहाँ रेड की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की जो विवेचना में जो बात आई है उसमें चाकू के द्वारा हत्या किया जाने की पुष्टि हो रही है।
आरोपी के लेकर पुलिस लगातार पतासाजी कर रही है, कई जगहों पर रेड किया जा रहा है। हाँ, लेकिन आरोपी अभी फरार है। तस्वीरें जहां पर एक युवा व्यवसायी की चाकू गोद करके हत्या कर दी गई है। व्यापारियों में भय का माहौल देखा जा रहा है। साथ ही डीएसपी का बयान जो है सामने आया है। डीएसपी अविनाश मिश्रा ने कहा, अभी आप उन्हें सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, घटना की जांच की जा रही है, जो भी कोई आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें, पूरा मामला जो है सारंगढ़ बिलाईगढ़ का है, जहां पर दिन दहाड़े रानी सागर कोसाबारी के वार्ड नंबर 1 के पास में एक युवा व्यवसायी की सरेआम जो है हत्या कर दी गई। अज्ञात लोगों ने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। खबर पखांजूर से है, जहां लंबे समय के बाद नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति अंतागढ़ के नजदीक दिखाई दी। वहां पर बता दें कि थाना क्षेत्र अंतर्गत कलगांव पुल में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर बांधा और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की है। इसके साथ ही बता दें कि आरएसएस को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे वादों को आम जनता को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की तरफ से रैली निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल बता दें कि सुकमा जिला मुख्यालय में तेंदुपत्ता की राशि हितग्राहियों को नगर भुगतान करने सहित कई मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पूर्व एमएलए मनीष कुंजाम ने कहा कि धीरे धीरे जंगल जो है वो कम हो रहा है, जिस हिसाब से नीलामी दरों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। बीजापुर कोंटा क्षेत्र की समिति का प्रति मानक बोरा 9,000 रुपए से 20,000 रुपए में बिकती थी, अब न्यूनतम दर पर जो है बिक रही है, जिसका सीधा नुकसान तेंदुपत्ता हितग्राहियों को बोनस मिलना जो है बंद हो गया है। मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला इकाई कोंडागांव के पदाधिकारियों ने नवपदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीलम टोप्पो को पुष्पगुच्छ देकर के सम्मानित किया। बता दें, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के क्रियाकलापों के बारे में अवगत करवाया और इस मौके पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा, जिलाध्यक्ष सूरज यादव और सेवारत सैनिक श्रीकांत तिवारी उपस्थित रहे। वहीं गरियाबंद के जिला पंचायत में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ पद्मिनी हरदेल वर्तमान में जनपद में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर हैं। उनकी कार्यशैली से नाराज होकर 2 अलग अलग मामलों में शिवसेना के नेताओं और जनपद अध्यक्ष सहित 13 सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं बता दें कि जनपद अध्यक्षा लालिमा ठाकुर ने बताया कि पिछले 4 महीने से प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदस्थ हैं। तब से लेकर अब तक केवल एक बार सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई। वे ज्यादातर जनपद से नदारद रहती हैं, जिसके चलते कई कार्य जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसके चलते गरियाबंद कलेक्टर से मिलकर के हम सभी ने 13 सदस्य हैं, उन्होंने मांग की है कि उन्हें जनपद से हटाया जाए। इस दौरान शिवसेना के जिलाध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनपद कार्यालय के सामने पद्मिनी हरदेल के खिलाफ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आज शिवसेना जिला इकाई जिला गरियाबंद में शिवसेना जिला अध्यक्ष माननीय धनंजय सिंह परिहार हमारे प्रदेश प्रमुख के आदेशानुसार जनपद सीओ का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किए, क्योंकि जनपद सीओ के द्वारा लगातार सचिवों को संरक्षण देकर के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके विरोध में आज हम लोगों ने उग्र आंदोलन करते हुए यहाँ पर उनका पुतला दहन भी किया है। जनपद सीओ बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार के उसमें संलिप्तता में सभी सचिवों को संरक्षण दे करके अपना बढ़ावा दे रही है और सचिवों का मान बढ़ा रही है, जो कि सरासर गलत है, अन्याय है। पंचायत के हैं सभी लोग और जनपद सीओ सब लोग परेशान हैं। सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भी फोन अटेंड नहीं करते, न सामान्य सभा का मीटिंग रखते हैं और न सामान्य प्रशासन। कई बार अवगत कराने पर भी ना फोन अटेंड भी नहीं करता और मुलाकात करने के लिए बोले तो मुलाकात भी नहीं करते। साथ में रहते बिना प्रशासन का मीटिंग के बिना जनपद का कई प्रकार की राशि का हरण होता है बिना अनुमोदन के तहत। उसको हम लोग बोलने का प्रयास किए, लेकिन बोलता है कि मेरा अधिकार कितना में है, मैं कर सकता हूँ, किसी का अनुमोदन की जरूरत नहीं है। और तानाशाही रवैया से गरियाबंद जनपद चल रहा है। इसी से नाराज होकर हम सभी सदस्य लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और उसको सभी चीज से अवगत कराए और हम चाहते हैं कि तत्काल ये कार्रवाई। ये अभी हमारे जनपद अध्यक्ष गरियाबंद और सदस्य लोग जो आए हुए थे, तो उनका कुछ सीओ जनपद पंचायत गरियाबंद से कुछ शिकायतें हैं कि मतलब जो व्यवहार है या
जो उनका भुगतान के संबंध में या जो कार्य हैं कुछ पेंडिंग वेंडिंग रहते हैं, इस संबंध में उन्होंने एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में इसमें तत्काल जो भी जांच करके इसकी कार्रवाई। वहीं खरसिया में एक तरफ महिलाओं को बेहतारी बंधन योजना और नारी सशक्तिकरण सम्मान मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा के गांव आड़पथर में नारी का एक सरपंच की तरफ से पैरों में झुका करके अपमान किया जा रहा है। ग्रामीणों के पास बिजली, पानी और शौचालय की समस्या से लोग नाले का पानी जो है पीने को मजबूर हो रहे हैं। खबर गरियाबंद से है, जहां विद्युत विभाग के कर्मचारी विद्युत कटौती करने पहुंचे। ग्रामीणों ने उन्हें वहीं रोक दिया, लेकिन 3 विद्युत कर्मियों में 2 फरार हो गए। एक विद्युत कर्मी को 4 पहिया वाहन के साथ ग्रामीणों ने रोक लिया। बता दें कि विद्युत विभाग छुरा के आला अधिकारी पहुंचे, जहां ग्रामीण और विद्युत विभाग के कर्मचारियों के बीच में गहमा गहमी की स्थिति बन गई, जिसे देखते हुए छुरा थाने से पुलिस की टीम पहुंची। किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना हो। वहीं कृषक जो और ग्रामीणों का यह भी कहना था कि कुछ दिनों तक इस समझौते का हम इंतजार करेंगे और समझौते के अनुसार विद्युत आपूर्ति नहीं अगर की जाती है तो फिर हम विद्युत विभाग छुरा के कार्यालय में धरने पर बैठेंगे। हम लोग तीनों फेस को ना काट के एक फेस को लुक कर रहे हैं, या तो फेस सीक्वेंस चेंज करने से वो जो तीनों फेस के लाइन है घरों में वो तीनों फेस आ जाएगी, लेकिन जो किसानों के पंप हैं या 3 फेस के जो मशीनें हैं वो बंद हो जाएंगी। इससे क्या है, जो बच्चों का जो लाइट और घरों में जो घरेलू चीज को उपयोगिता है वो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पंप में जो लोडिंग हो रही है वो लोडिंग कम हो जाएगी। अभी जो शेड्यूल तय समय जो शेड्यूल निकाला गया है, जिसमें गांव हिसाब 2 से 3 गांव जो लोडेड। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।